supposed to be my fucking fairy tale? कहाँ है? दोस्तों, 4 साल के लंबे इंतजार के बाद यश की टॉक्सिक आखिरकार सिनेमा घरों में आ चुकी है। और सच बताऊं तो फिल्म देखने से पहले मेरे मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या यश के जीएफ के बाद फिर से वैसा ही तूफान खड़ा कर पाएंगे? फिल्म देखने के बाद मेरा जवाब थोड़ा अलग है। टॉक्सिक में दम है, लेकिन हर जगह नहीं। फिल्म की शुरुआत से ही आपको समझ आ जाता है कि निर्देशक गीतू मोहनदास ने इसे एक नॉर्मल गैंगस्टर फिल्म बनाने की कोशिश नहीं की है। यहाँ कहानी के साथ एक अलग विजुअल वर्ल्ड बनाया गया है, जिसमें क्राइम, फैमिली रिलेशनशिप्स और पावर का खेल एक साथ चलता है। और इसी वजह से फिल्म आपको शुरुआत में काफ़ी क्यूरियस रखती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, समस्या भी यहीं से शुरू होती है। फिल्म बहुत सारी चीज़ें एक साथ बताने की कोशिश करती है। कई कैरेक्टर्स हैं, कई लेयर्स हैं, और स्क्रीन प्ले सीधा रास्ता लेने के बजाय बार बार दूसरी तरफ मुड़ जाता है। नतीजा, कुछ जगह आपको लगेगा कि कहानी इंटरेस्टिंग हो रही है, लेकिन कुछ सीन्स में यही कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग भी लगने लगती है। अब आते हैं यश पर। यहाँ कोई दो राय नहीं है। यश जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनका स्टारडम साफ दिखाई देता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और एटीट्यूड फिल्म के कई कमज़ोर हिस्सों को भी संभाल लेते हैं। खासकर एक्शन सीन्स में उनका प्रेजेंस ज़बरदस्त है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉक्सिक को सिर्फ केजीएफ की दूसरी कॉपी कहना भी सही नहीं होगा। फिल्म का ट्रीटमेंट और विजुअल प्रेजेंटेशन अलग रखने की कोशिश की गई है। हाँ, कुछ मोमेंट्स में आपको केजीएफ वाली वही लार्जर दैन लाइफ फीलिंग ज़रूर महसूस होगी, और यही वजह है कि कुछ व्यूअर्स ने फिल्म पर केजीएफ हैंगओवर का आरोप भी लगाया है। अब सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो नयनतारा को काफ़ी महत्वपूर्ण जगह मिली है, और उनका कैरेक्टर कहानी में सिर्फ नाम के लिए नहीं है। कियारा आडवाणी भी अपने हिस्से में ठीक लगती है, जबकि हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसे कलाकार फिल्म की दुनिया को और बड़ा बनाते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इतने बड़े कास्ट की वजह से हर कैरेक्टर को बराबर डेप्थ मिलेगी, तो ऐसा नहीं है, और यही फिल्म की एक बड़ी कमी है। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे मजबूत हिस्से की, विजुअल्स और एक्शन। भाई, बड़े पर्दे पर टॉक्सिक देखने का मज़ा यहीं आता है। फिल्म का स्केल बड़ा है, सिनेमेटोग्राफी स्टाइलिश है, और कई एक्शन सीक्वेंसेस जेन्युइनली थिएटर में इम्पैक्ट पैदा करते हैं। कुछ शुरुआती रिएक्शंस में भी विजुअल्स और एक्शन को फिल्म की बड़ी स्ट्रेंथ्स बताया गया है। लेकिन दूसरी तरफ एडिटिंग और स्क्रीन प्ले पर जो क्रिटिसिज्म आया है, उसे नज़रअंदाज करना भी मुश्किल है। कई लोगों को फिल्म की लंबाई और कहानी की पेसिंग परेशान करती है, और मेरे हिसाब से यही टॉक्सिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया है। फिल्म में आइडियाज़ बहुत हैं, लेकिन उन्हें हमेशा उतनी साफ तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। दूसरे हिस्से में कहानी ज़्यादा खुलती है, और कुछ व्यूअर्स को सेकंड हाफ ज़्यादा एंगेजिंग लगा है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस पूरी तरह कंसिस्टेंट नहीं रहता। तो आखिर में मेरी ऑनेस्ट राय क्या है? टॉक्सिक कोई ख़राब फिल्म नहीं है, लेकिन इसे मास्टरपीस बताना भी मेरे लिए मुश्किल होगा। यश की स्क्रीन प्रेजेंस दमदार, एक्शन और विजुअल्स दमदार, लेकिन स्क्रीन प्ले और एडिटिंग अनइवन, और इमोशनल कनेक्शन हर जगह काम नहीं करता। अगर आप यश के फ़ैन हैं और बड़े पर्दे पर एक स्टाइलिश, बड़े स्केल की फिल्म देखना चाहते हैं, तो टॉक्सिक आपको कुछ शानदार सिनेमैटिक मोमेंट्स ज़रूर देगी। लेकिन अगर आप केजीएफ जैसी टाइट कहानी, लगातार मास मोमेंट्स और आसान नैरेटिव की उम्मीद लेकर जा रहे हैं, तो टॉक्सिक आपको थोड़ा कंफ्यूज और कुछ जगह डिसअपॉइंट कर सकती है। मेरे लिए फिल्म का सबसे सही वर्डिक्ट यही है, टॉक्सिक देखने लायक है, लेकिन उम्मीदों के साथ नहीं, खुले दिमाग के साथ जाइए। और हाँ, इस फिल्म पर आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।